Assalamu alaikum, my curious learner. I hope you will be fine. So let's come and get started the topic. शुरू करते हैं अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर इट्स बेसिक प्रिंसिपल, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड हाउ आर द रिलेशनशिप्स ऑफ पाकिस्तान विद इट्स नेबर्स। पाकिस्तान के अपने दोस्त ममालिक, अपने जो नेबर्स हैं, आपके पड़ोसी जो हैं, उनके साथ आपके ताल्लुकात किस तरह हैं। तो आज हम यही जानने वाले हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि फ़ॉरेन पॉलिसी कहते किसको हैं। फ़ॉरेन पॉलिसी को उर्दू में हम खारजा पॉलिसी कहते हैं, और खारजा पॉलिसी ही आपकी जो रिलेशन होते हैं, आपके ताल्लुकात जो होते हैं बाकी दुनिया के ममालिक के साथ, उसी को ये तयन करती हैं कि बाकी ताल्लुकात आपके दूसरे ममालिक के साथ दुनिया में किस तरह हैं और आपको किस तरह रिलेशंस रखने हैं, किस तरह आपको रिलेशन रखनी चाहिए अपने दोस्त ममालिक के साथ। तो इसी को हम कहते हैं फ़ॉरेन पॉलिसी। तो शुरू में हम जान लेते हैं कि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। एक तो आपने फ्रेंडली रिलेशन रखने हैं बाकी ममालिक के साथ, इसके अलावा अपने नेशनल सिक्योरिटी और जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को, इसका भी ख्याल रखना है। इकनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर भी तवज्जो देनी है, डिफेंस के ऊपर भी आपने तवज्जो देनी है। इसके अलावा अपने प्रिजर्वेशन, अपनी हिफाजत करनी है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की, और अपने नेचुरल रिसोर्स को किस तरह इस्तेमाल करना है ये भी आपने सोचना है। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ टेररिज्म के ऊपर भी आपने कंट्रोल रखना है, और न्यूक्लियर पॉलिसी के ऊपर भी आपने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। तो ये है हमारे पास बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे फॉरेन पॉलिसी के। तो अपने अब हर दुनिया में हर मुल्क के साथ किस तरह रिलेशन रखने हैं, तो इन्हीं सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी को शेप करना है। तो ये होते हैं हमारे फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी फॉरेन पॉलिसी में। ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनज़र रखते हुए हर पॉलिसी मेकर को पॉलिसी बनानी होती है। इसके बाद है बेसिक प्रिंसिपल। आपके पाकिस्तान के बेसिक प्रिंसिपल में से सबसे पहले आपने पीसफुल रहना है बाकी दुनिया के साथ, और मुस्लिम वर्ल्ड में आपने यूनिटी पैदा करनी है। किसी के साथ जंग में अलायंस नहीं बनाने हैं, किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं करनी है। इंटरनेशनल और रीजनल कोऑपरेशन के ऊपर आपने तवज्जो देनी है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की चार्टर को भी आपने एक्सेप्ट करना है, और नॉन इंटरफेरेंस करनी है। मतलब किसी भी मुल्क के हालात में, अफेयर में आपने कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी है, और एग्रेसिव भी आपने नहीं होना है। इसके अलावा डीवेपनाइजेशन के ऊपर भी आपने तवज्जो देनी है कि ख़तरनाक हथियार ना बनाए जाए, और आपको कोई भी एग्रेसिव एक्ट नहीं करना है इंटरनेशनल वर्ल्ड में। तो ये होते हैं आपके पास बेसिक प्रिंसिपल पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के। इसके बाद है इंपॉर्टेंस। सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है दुनिया में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा ये वाहिद न्यूक्लियर कंट्री है मुस्लिम वर्ल्ड में, और जी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ सी भी मौजूद है सिंध और बलूचिस्तान के इलाके में। इसके अलावा 45th लार्जेस्ट जीडीपी रखने वाली मुल्क भी है, 25th लार्जेस्ट परचेजिंग पावर भी रखती है, और डिफेंस बजट भी 6.98 बिलियन है। इसके अलावा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसका बहुत ही बड़ा रोल है। इंटरनेशनल वर्ल्ड की वार में भी आपने, अफगानिस्तान वार में भी, बाकी दुनिया की वार में भी आपने इसकी अहमियत को जाना है। पाकिस्तान रिलेशनशिप विद चाइना। तो चाइना के पाकिस्तान के रिलेशन किस तरह है। 1915 में एक साल बाद जब चाइना आज़ाद हुआ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन के बाद, तो पाकिस्तान के रिलेशन इनके साथ कायम हुए। 1962 में पाकिस्तान और ये दोनों एक ऐसी कंट्रीज़ थी जिनके एक्सचेंज रेगुलरली जो एम्बेसडर थे वो हो गए, मतलब ताल्लुकात अच्छी हुए। इसके अलावा PRC के ज़रिए पाकिस्तान को इकनॉमिक, मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल इमदाद मिली पाकिस्तान को। और इसके अलावा ये पाकिस्तान चाइना का एक जियो स्ट्रेटेजिक अलाई भी है। ठीक है जी। बायलैटरल रिलेशन भी रखे हैं चाइना के साथ। इसके अलावा डिप्लोमेटिक रिलेशन भी कायम कर रखे हैं। 1915 में मिलिट्री असिस्टेंट भी पाकिस्तान को मिले 1966 में, और स्ट्रेटेजिक अलायंस भी रखते हैं 1972 में, और इकनॉमिक कोऑपरेशन भी शुरू हुए 1979 में। इसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान रिलेशनशिप विद इंडिया। पाकिस्तान की इंडिया के साथ ताल्लुकात। पाकिस्तान जब भी फॉरेन पॉलिसी बनाता है तो इंडिया को मद्देनजर रखते हुए बनाता है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात काफ़ी कशीदगी का शिकार है आज़ादी से लेकर आज तक। इंडिया जो है ये पाकिस्तान का डोर एनिमी है, मतलब काफ़ी नज़दीक है। इसके अलावा पाकिस्तान का जो ज़्यादातर बजट होता है वो डिफेंस पर खर्च होता है, क्योंकि इंडिया की वजह से पाकिस्तान रिलेशनशिप विद इंडिया कंसर्न एंड कन्फ्लिक्ट इन रीजन। इन दोनों के बीच काफ़ी कन्फ्लिक्ट होते हैं, काफ़ी कशीदगी का शिकार है इनके रिलेशन। जब दोनों ने न्यूक्लियर धमाके किए तो इनके बीच जो टेंशन थी वो और भी बढ़ गई। इसके अलावा जब ब्रिटिश राज ख़त्म हुआ 1947 में, तो इन दोनों के बीच जो डिसोल्यूशन थी, इन दोनों के बीच जो सॉवरेन नेशंस की एक किस्म का स्टेटस था वो उभर के, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच कशीदगी और भी बढ़ गई। इंडिया जब इमर्ज हुआ न्यूक्लियर नेशन हिंदू मेजॉरिटी के साथ। इसके अलावा यहाँ पर जो मुस्लिम जो थे वो मिनॉरिटी में थे। ठीक है जी। इनकी वजह से भी काफ़ी कशीदगी होती है इनके बीच। पाकिस्तान जब इस्लामिक इस्टेब्लिश हुआ, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान,
تو پاکستان میں مسلم میجورٹی پاپولیشن تھی۔ اس کے علاوہ کشمیر کے اوپر پاکستان کے انڈیا کے ساتھ 4 لڑائیاں تقریباً ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان جب یہ انڈیپینڈنٹ حاصل کی ان دونوں نیشنز نے برٹش راج سے، تو یہ ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی ان کے بیچ قائم رہے اور ان کے بیچ کافی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس بھی دیکھنے کو ملے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ان کے ریلیشنز ہیں پاکستان اور انڈیا کے، ان کی بیچ کافی کشیدگی ہوتی ہے، کافی ٹینشن ہوتی ہے۔ ان کی بیسک جو ریزن ہے، بیسک مسئلہ جو ہے وہ ہے کشمیر، ٹھیک ہے جی۔ تو کشمیر کی ریلیشنز پاکستان کے ساتھ، کشمیر کی ریلیشن پاکستان اور انڈیا کے ساتھ یہ کافی جو کشیدگی ہے، کافی ٹینشن ہے وہ بڑھاتے ہیں، اس لیے کشمیر کا جو حل ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پاکستان ریلیشن شپ ود افغانستان۔ پاکستان جب آزاد ہوا اگست 1947 میں، تب سے پاکستان کے تعلقات افغانستان کے ساتھ شروع ہوئے، اور پاکستان کے تعلقات جیسے کہ انڈیا کے ساتھ خراب ہیں، بالکل ایسے ہی پاکستان کے تعلقات افغانستان کے ساتھ بھی کچھ اچھے نہیں رہے۔ جب افغانستان کے اوپر اٹیک ہوا سوویت یونین کا، تو تب سے افغانستان کی گورنمنٹ پاکستان کی طرف کچھ اچھا رویہ نہیں رکھتی تھی، تلخ رویہ رکھتے تھے۔ پاکستان کے وزیر کو بھی ہریس کیا گیا، نقصان پہنچایا گیا افغانستان میں۔ اس کے علاوہ پاکستان ایک مسلم میجورٹی کنٹری ہے اور افغانستان نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان ایک بہت بڑا بارڈر شیئر کرتا ہے افغانستان کے ساتھ۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے وہ پشتون نیشنلزم کی وجہ سے خراب ہے افغانستان کے ساتھ، کیونکہ دونوں اطراف میں پشتون آباد ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے پشتون مل کر ایک الگ ریاست بنائیں۔ تو یہ ہوتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن جو کافی کشیدگی کا شکار ہے۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پاکستان ریلیشن شپ ود ایران۔ واحد ملک تھا جس نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا تھا۔ پاکستان اور ایران کے لوگ جو ہیں یہ جیو پولیٹیکل اور کلچرل لنکیجز بھی آپس میں رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ مسئلوں کی وجہ سے ان کی ریلیشن جو ہے، تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ پاکستان سعودی عربیہ کا زیادہ قریب ہیں۔ کنگڈم آف سعودی عربیہ کا ریلیجیس کنفلکٹ بھی ایران کے ساتھ ہوتے ہیں اس لیے مسئلے کی وجہ سے، کیونکہ ایران میں زیادہ شیعہ میجورٹی ہیں اور ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات کافی کشیدگی کا شکار رہتے ہیں۔ پاکستان اور ایران سپورٹ کرتے ہیں اپوزٹ یعنی کہ مخالف گروپوں کو افغانستان کے کنفلکٹ میں، اس کی وجہ سے بھی ان کے بیچ کافی تعلقات خراب رہتے ہیں، اور پاکستان پرسو کرتے ہیں ڈپلومیٹک ریلیشن ود ایران کے ساتھ کافی عرصے سے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا جو ایران کو نیوکلیر ٹیکنالوجی میں بھی ہیلپ کرنے کا ایک سپورٹ ملتا رہا ہے۔ In 2006 پاکستان، ایران اینڈ انڈیا ایگری ٹو اسٹارٹ ورک آن IPI گیس لائن۔ IPI ایک گیس پائپ لائن ہے جو کہ پاکستان اور ایران، انڈیا نے سائن کیا، جو یہ پائپ لائن شروع ہوگا ایران اور پاکستان کے تھرو جائے گا انڈیا تک۔ تو یہ بھی ایک اچھا ایکشن ہے، ایک اچھا سٹیپ ہے ان کے بیچ۔ یہ جو ریلیشنز اچھی بلڈ کرنے میں بھی یہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر کام شروع ہے اور یہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہونے والا ہے جب یہ گیس پرووائڈ کرے گا انڈیا کو پاکستان کے تھرو، جس کی وجہ سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ لیکچر ہیلپ فل رہے گا۔ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔